कि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन उत्तम बने। यज्ञ भी हमने किया, 2 दिन से चल रहा है, चतुर्वेद शतकम यज्ञ यहाँ चल रहा है। तो ऋषि दयानंद सरस्वती ने 5 यज्ञों का विधान किया है। हर गृहस्थी को तो भाई साहब ये करने ही करने चाहिए। आओ, बड़ा प्यारा गीत है, सुनेंगे, आपको प्रेरणा प्राप्त होगी। के गुरुदेव दयानंद ने बतलाया 5 यज्ञों का करना। ऋषि दयानंद ने बतलाया 5 यज्ञों का करना। 3 दुखी निर्बल लोगों के कष्ट हमेशा हरना। शाम ईश्वर का धन्यवाद करना ब्रह्म यज्ञ है। जो इस यहाँ बहुत होता था, अब प्राय उसमें जो है कमी आ चुकी है। लेकिन वेद और आर्य समाज, ये गुरुकुल माताओं शिक्षक सज्जनों ब्रह्म यज्ञ बड़े अच्छे ढंग से सिखाते हैं। और दूसरा, अग्नि में आहुतियां देकर जो किया जाता है, जिसमें 33 कोटि देवताओं की पूजा मानी जाती है, जिसको एक नाम देव यज्ञ भी दिया गया। कैसे होता है? देव यज्ञ तो विष्णु कर्म कहलाता है, चींटी से हाथी तक सुख पहुंचाता है। चींटी से हाथी तक सुख पहुंचाता है। और देव यज्ञ तो विष्णु कर्म कहलाता है, चींटी से हाथी तक सुख पहुंचाता है। चींटी से हाथी तक सुख पहुंचाता है। कर दो सब जी, हाँ, गूंजे स्वह से जहाँ आसमान, वो घर है शमशान समान। ना गूंजे स्वह से जहाँ आसमान, वो घर है शमशान समान। मान करो विद्वानों का हर समय पाप से डरना।
आजकल दिन भी चले हुए हैं, करते तो बहुत लोग हैं लेकिन होता नहीं भाई साहब। गाड़ी दूसरी पटड़ी पे चढ़ रही है, जहां जाना था उस रास्ते के तो उस स्टॉपेज का तो पता ही नहीं, दूसरी ट्रैफिक में दूसरे वाहनों में बैठे हैं। वो कौन सा है कि यज्ञ तीसरा मात पिता की हो सेवा, बड़ों की सेवा से मिलती है मेवा। अरे यज्ञ तीसरा मात पिता की हो सेवा, बड़ों की सेवा से मिलती है मेवा। से ही मिलती है मेवा। तो सब जीते जी अर्पण, मत कर मरने पर तू तर्पण कर। दो सब जीते जी अर्पण, मत कर मरने पर तू तर्पण। भूखे पेट माँ बाप मरे तो मुश्किल श्राद्ध से भरना। तीसरा यज्ञ है पितृयज्ञ। वेद कहता है जीवित माता पिता बड़ों की श्रद्धा के साथ सेवा करना श्राद्ध है। इतनी करो कि तृप्त हो जाए तर्पण है। लेकिन हमारे देश में, और ये वेद कहता है कि रोज करो, लेकिन माताओं सज्जनों अब रोज लोगों के पास टाइम नहीं है। आजकल लोग अपना पीछा छुटाने के मारे साल में 15 दिन करें और उसको ही सब कुछ मान लिया, जिसको नाम दे रखा श्राद्ध। पहले दिन मैंने चर्चा भी की थी। देखो, जब से ये 15 दिन के श्राद्धों का प्रचलन चला है, तब से जो चीज इस देश में खुला करती थी वो बंद हो गई, दूसरी चीजें खुलनी ज्यादा शुरू हो गई। हमने सुना था कि हमारे यहाँ गौशालाएं खुला करती थी, हमने सुने थे जी मंदिर बनते थे वो खुलते थे, हमने सुने अनाथालय खुला करता था। ये कभी नहीं सुना था जी हमारे देश में वृद्धाश्रम खुला करता था। आज वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि संतान श्राद्ध करती है, तर्पण करती है, लेकिन मृतकों का करती है, जीवित की तो जात भी नहीं पूछ रहे। जीवित माता पिता के साथ तो रहे दंगम दंगा और मरने के बाद उठा के सीधे ले जावे गंगा। अर्थात सेवा माताओं सजनों जीवित की हो सकती है, लेकिन आज ये वृद्धाश्रम क्यों भरे पड़े? क्योंकि माता पिता के ऋणों को बताया नहीं जाता। खुद माता पिता ही नहीं जानते माता पिता के क्या ऋण होते, क्या माँ का भाव, क्या पिता का भाव। उसकी वजह से आज ये गलत जो है संस्थान खुल गए। नहीं तो घरों में बुजुर्गों को तो देवता समझ के पूजा जाता था। और देखो कितना बुरा वक्त आ गया है। एक घटना जो है बड़ा जो है करुण भाव पैदा कर देती है, आत्मा को दुखी कर देती है कि ऐसे काम देश में हो रहे हैं। ये तो सामान्य, इससे आगे भी निकली होंगी बातें। कहते हैं लड़का उसकी घरवाली दोनों ने सलाह करी। माता जी गुजर गई थी, पिताजी रह गए थे, लगभग 80 साल के आसपास की उम्र थी। तो भाई बुजुर्ग आदमी, दिखने की कमी, चलने की कमी, कभी चलते वक्त जो है किसी बर्तन को पांव लग गया, कहीं कोई सामान उनके हाथ से गिर गया, तो ये जो पढ़ी लिखी इस लड़के की पत्नी थी, ये पिताजी को बोझ समझने लगी, तंग हो गई और अपने इस पति को अपने काबू में करके यूं बोली जी, चाहे तो आपके घर में ये बुढ़ा रहेगा, चाहे मैं रहूंगी। अब ये लड़का कहने लगा दोनों से बिना मेरा काम नहीं चलता, सलाह मिला के दोनों रो। पिताजी बुजुर्ग आदमी है, लेकिन इसने एक नहीं मानी और कह सुन के यूं लड़का एक बात के लिए राजी कर लिया अपना पति देव। क्या कि इस बुढ़े ने यहाँ पे उठा, दुनिया भर के सरकार ने वृद्धाश्रम खोल रखे, किसी ताले घोड़े लग रहे, सब के किसी ना किसी में जगह मिल जाएगी और उसको यहाँ वहां इसका दाखिला वहीं करा दो, अपना पीछा छुटवाओ। मैं नहीं ज्यादा दिन जी पाऊंगी अगर ये यहाँ रहा। इसने बैठना नहीं आता, उठना नहीं आता, सामान गिरा देता है। इस तरह की बातें करके उस लड़के को अपने काबू में कर लिया और पिताजी के पास लड़के ने जो है जा करके थोड़ा सा डरते डरते कहा कि पिताजी अगर आप एक बात का बुरा ना माने तो कह दूं। पिता ने कहा बेटा कह दे, बुरा क्यों मानूंगा। बोले पिताजी आपको अगर वृद्धाश्रम में छोड़ आऊं, वहां बहुत बढ़िया व्यवस्था है, यहाँ आप अकेले रहते हो, वहां आपके बूढ़े बूढ़ी आपकी उम्र के मिलेंगे, उनके साथ बोलना बतलाना, आता जाता रहूंगा मैं, आपके पास ऐसी बात नहीं है, आपको छोड़ आऊं तो कोई परेशानी की बात तो नहीं। बूढ़ा समझ गया लड़के का भाव कि भाई ये तो तंग आ लिए तेरे से, लेकिन
महसूस नहीं होने दिया और प्रसन्न होकर के चेहरे पे मुस्कुराहट लाके कहता है बेटा बहुत बढ़िया, मैं भी अकेला यहाँ परेशान हो जाता हूँ, वहां उनके साथ बातचीत करूंगा, अपनी आन के बुजुर्गों के साथ छोड़ा। अब ये लड़का छोड़ के आ गया वृद्धाश्रम में। एक दो दिन के बाद इसकी घरवाली ने कहा कि एक पे तसल्ली कर आओ जाके, कभी वो वहां 2-4 दिन में शक्लें वो उससे वृद्धाश्रम वाले या वो पिताजी वहां से उठ के वापिस घर चले आवे, तो आप जाके उनको ये कह दोगे हमने इस बुढ़े की जरूरत नहीं है, तो आपसे आपका इसने अपने पास रखो। एक बार जाके देख के आओ। 2-3 दिन बाद फिर चला गया लड़का। तो जाकर के जब वृद्धाश्रम में पिताजी को देखने के लिए पहुंचा, माताओं सजनों पिताजी वृद्धाश्रम में नहीं मिले। ये घबरा गया, वह लगता है घर चले गए। वही हो गया जो सोचा था, कभी ये ना हो जाए वही बात बनेगी। जैसे ही वृद्धाश्रम से घर की तरफ निकलने के लिए कदम बढ़ाया, क्या देखता है बगल में एक आश्रम और था उस वृद्धाश्रम के। उस आश्रम के दरवाजे से नजर पड़ी तो पिताजी उस दूसरे आश्रम में बैठे हैं और वहां जो वो सुपरवाइजर बैठा था कुर्सी पे, उसके साथ हंसी मजाक कर रहे, न्यू बतला रहे मानो कई साल पुरानी जान पहचान। अब पिताजी का इंतजार किया कि पिताजी उठे फिर जाके सारी बात का पता लगाऊं। तो जब पिताजी उठ के चले और वापिस वृद्धाश्रम को लौट गए, तो ये लड़का उस आश्रम में गया जहां पिताजी बैठ के बतिया रहे थे और उस सुपरवाइजर से मिला। कहने लगा भाई साहब ये जो बुजुर्ग अभी आपके साथ बातचीत कर रहे थे, आप इनको जानते हो? उस व्यक्ति ने कहा जानता हूं, मैं तो इसको पिछले 35-37 वर्षों से जानता हूं। बोले क्यों? अब वो दूसरा आश्रम कौन सा था माताओं सजनों? वो था अनाथ आश्रम, जहां अनाथ बच्चों का पोषण किया जाता है। तो इस व्यक्ति ने कहा ये जो बूढ़ा जो अभी मेरे साथ बतला रहा था ना, पिछले 35-37 सालों की जान पहचान है। क्यों? लगभग जो है 36-37 वर्ष पूर्व ये और इसकी पत्नी आए थे, जब तो इसकी पत्नी जवान थी, जीवित थी। ये दोनों मेरे पास आए और आकर के हाथ जोड़ के निवेदन किया, जी परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर नहीं हुई, हम अभागे हैं, हमारे घर में कोई औलाद नहीं हुई, तो हमें किसी ने बताया कि वृद्धाश्रम से कोई बच्चा गोद मिल जाएगा। इनकी किस्मत इतनी बढ़िया निकली कि मैंने इनको एक लड़का गोद दिया। 2-4-5 महीने का हमारे पास बेटा था, वो गोद दे दिया। अब इस बूढ़े बुढ़िया ने उस लड़के को अपना ही गुण समझ के इस कदर पाला कि उसको पढ़ाया लिखाया, नौकरी वाला बनाया और जमीन जायदाद सब इसके नाम कर दी। जिस बच्चे को इस पति पत्नी दंपति ने अनाथ से सनाथ बनाया, इस उम्मीद में कि कोई बुढ़ापे में हमारा नाम लेवा रहेगा, हमें 2 रोटी दे देगा। जब 2 रोटी देने की बात आई तो उस निर्भाग कपूत लड़के ने इस बुढ़े को लात मार के घर से निकाल के वहां भेज दिया जहां बचपन में खुद आया था। ये बात सुनकर के कहते हैं वो लड़का दहाड़ मार के रोया। उस व्यक्ति ने कहा भाई इस बुढ़े की कहानी सुनकर तू क्यों रोया? बोले जी जिस कपूत लड़के का आप जिक्र कर रहे हो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। अरे मुझे तो आज तक ये एहसास सपने में भी नहीं हुआ कि मैं अनाथ था। मुझे तो आज तक यही पता चला कि मैं इन्हीं माता पिता का बच्चा हूँ, लेकिन मैं इतना भागा, इतना निर्भाग कि जिसने मुझे अनाथ से सनाथ बनाया, मेरे सर पे माँ बाप का साया दे दिया, जब उसको उनके एहसान अदा करने की बजाय मैंने उनको घर से लात मार के निकाल दिया, मेरे लिए नरक में भी जगह नहीं होगी। तो माताओं सजनों श्राद्ध देश में बहुत होते हैं, लेकिन वेदोक्त जो पितृयज्ञ विद्वानों ने बताया वो नहीं होता। आज जिस देश में ऋषि दयानंद ने पितृयज्ञ का विधान किया, माताओं सजनों यज्ञ तो पितृयज्ञ होता है लेकिन मरे हुओं का होगा। तो ये आर्य समाज सच्ची डगर दिखाता है कि जीवित की सेवा ही जो है करना श्राद्ध है। तो 3 यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और पितृयज्ञ, और 2 यज्ञ और बड़े सुंदर हैं। उनसे जाने अनजाने में जितने जीवन मरे, उनके प्रायश्चित के लिए बलि में करे। अरे जाने अनजाने में जितने जीवन मरे, उनके प्रायश्चित के लिए बलि में करे। और 10 आहुति बात की देकर मन में भाव दया के लेकर, 10 आहुति बात की देकर मन में भाव दया के लेकर, दया धर्म का मूल बताया, अभिमान मत करना।
पहले कहा करते थे भाई अतिथि की इंतजार होती थी, देश में मुंह बाया बाट देखा करती थी। ये हमारे श्रद्धेय बाबू जी करनाल से हमारे बीच में पहुंचे हैं, आप सब परिचित हैं, चौधरी लाजपत आर्य जी। वो आशीर्वाद के रूप में 200 रुपये पारितोषिक भेंट कर रहे हैं और हमारे वादक को भी सम्मानित कर रहे हैं। तो मैं दोनों की ओर से बाबू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो भी हमें कह रहा था ना, होते थे अतिथि, पहले अतिथि को बुलाना सौभाग्य समझा करते, लेकिन आज तो अतिथि भी बोझ हो गया भाई साहब, फिल्में बना दी लोगों ने। पहले कहा करते अतिथि कब आवेगा भाई अतिथि, अब फिल्में बन गई अतिथि तुम कब जाओगे, तो वही सारे सोता बिगड़ गया, उल्टी पलटी हो गया। यहाँ जो भी अतिथि घर पे आएगा करो, गृहस्थी का है यज्ञ 5 दान करो, गृहस्थी का है यज्ञ 5 दान करो। बस करना इन्हें यथाशक्ति से, मत विचलित होना भक्ति से, करना इसे यथाशक्ति से, मत विचलित होना भक्ति से, करना अच्छे काम नरेश तू पछताएगा वरना। कराते रहना चाहिए। माताओं सजनों, ये सिद्धांत आर्य समाज के जन जन में फैलाने का कार्य ये गुरुकुल और ये गुरुकुल के बच्चे करते हैं। क्या शुभ नाम है जी। 100 रुपये हमारे बाबू, 200 रुपये और हमारे बाबू जी दे रहे हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। 2 लाइनें और सुनाऊंगा, उसके बाद विरमित करूंगा कि ये ऋषि की कृपा है। महर्षि दयानंद सरस्वती यहाँ नहीं आते तो माताओं सजनों, महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं आते तो कौन हमें वेद धर्म कर्म की बात करने का अधिकार देता। आओ चंद लाइनें मैंने अपनी